क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 29 मार्च की स्पीड न्यूज़। मुल्क के 600 से ज़्यादा वकला बशमूल सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम मकतूब रवाना किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वकला का एक मखसूस ग्रुप मुबैना तौर पर मुल्क में अदलिया को कमज़ोर करने में मसरूफ़ बताया गया। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से एक तरफ जहां हुकूमती सतह पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वहीं मदरसे से वाबस्ता तंजीमें भी सरगर्म हो गई हैं। हुकूमत मदारिसों को बंद करने के अमूर पर लाहे अमल तैयार कर रही है, तो मदरसा तंजीमें सियासी व क़ानूनी चारों जोई में मसरूफ़ बताए गए। मुल्क के ख़जाने का हिसाब व किताब रखने वाली वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। ये इंकशाफ इन्होंने खुद ही किया है। इन्होंने कहा कि पार्टी सदर जे.पी. नड्डा ने मुझसे लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बारे में पूछा था, मगर मैंने इन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी फंड्स नहीं है। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान दूसरों पर धौंस जमाना और डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी रिवायत है पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि मोदी जी इदारे के इदारे आपके इशारे पर बदमाशी कर रहे हैं, लिहाजा अपने गुनाह कांग्रेस पार्टी के सर डालना बंद कर दें। अकोला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत का कौमी रिकॉर्ड 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नासिक में गर्मी की शिद्दत में 7% इजाफा। मालेगांव में 2 दिन से पानी की कमी की तरफ से पानी सप्लाई किया जा रहा है। मलेशिया के दौरे पर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि फ़लस्तीनियों को इनके वतन के हक़ से महरूम कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी हुकूक़ इंसान को मलहूज़ रखना हर मुल्क और हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के मुश्तरका रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि इसराइल ने महसूर गज़ा में अब तक बराह रास्त 212 स्कूलों को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ईडी के जरिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वाशिंगटन के तबसरों पर एतराज़ के चंद घंटे बाद ही अमेरिका ने कहा कि वह हिंदुस्तान की कार्रवाई का करीब से जायज़ा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ती के उमूर माहिर फ्रांसिस्का अल्बानीज़ को महज इस वजह से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है कि इन्होंने इसराइल को हमास के साथ जंग में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी का मुर्तकिब करार दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि इसका हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुक़ात को दोबारा शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं है, जो 2019 से आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद तातुल का शिकार बताया गया। फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि जिस नौउम्र मुस्लिम स्टूडेंट ने स्कार्फ के हवाले से अपने हेड टीचर पर मारने पीटने का इल्ज़ाम लगाया था, इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया। जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो जाने के बावजूद इसराइल अपनी हिट धर्मी पर कायम है। गज़ा में इसकी जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन इनके घर आए थे और इन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। जुमे को हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने इनसे मुलाकात की। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बुद्धिस्ट राहिब को जेल भेज दिया गया। कोलंबो हाई कोर्ट की जानिब से राहिब को अदालत ने 4 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा का बयान भी सामने आ गया। एक बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमें बड़ी उम्मीद है कि हिंदुस्तान और किसी भी दूसरे मुल्क में जहां इंतखाबात होंगे, सियासी और शहरी हुकूक समेत हर एक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिहार में हज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद महागठबंधन ने जुमे को ऐलान किया कि आरजेडी इसका सबसे बड़ा हल्का रियासत की 40 लोकसभा सीटों में से 26 पर इलेक्शन लड़ेगी।
भारत राष्ट्र समिति हैदराबाद लोकसभा हलके के उम्मीदवार गुड्डम श्रीनिवास यादव ने जुमे को चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। इन्होंने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाई मुहिम के आगाज का इशारा देते हुए दुआ की है। तेलंगाना के वजीर कोमतिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को फोन टैपिंग केस में इल्जामात साबित होने पर 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल फित्र की हॉलिडे का ऐलान किया है। तेलंगाना कैलेंडर के मुताबिक हुकूमत ने 11 और 12 अप्रैल को हॉलिडेज का ऐलान कर चुकी है। इसमें ईद उल फित्र के लिए 11 अप्रैल और ईद के अगले दिन के लिए 12 अप्रैल का जिक्र किया गया। समाजवादी पार्टी एसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने माफिया डॉन और साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी की मौत पर गम का इजहार किया। बीएसपी सदर मायावती ने मुख्तार अंसारी की मौत की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। तेलंगाना के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्री हरि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में स्टेशन घनपुर के रुकन असेंबली श्री हरि और इनकी बेटी से मुलाकात की। इनसे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है। हरीश राव ने मुश्किल वक्त में बीआरएस पार्टी छोड़ने वाले कायदीन पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि ताकत के दलाल और मौके परस्त पार्टी छोड़ रहे हैं और ऐसे तमाम लोग बेकार पत्तों की तरह पार्टी छोड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने भी संगीन सवालात उठाए हैं। बेटे उमर अंसारी का कहना है कि इनके वालिद मुख्तार अंसारी की मौत कुदरती नहीं है, ऐसा लगता है कि इनका कत्ल किया गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की लाश का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों को करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के शरीक व बानी बिल गेट्स से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों के दरमियान होने वाले इस मुलाकात में मसनूई ज़हानत एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल अदायगियों तक के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तार अंसारी की लाश को पोस्टमार्टम के बाद इनके बेटे उमर अंसारी के हवाले कर दिया गया और लाश को तकरीबन 26 गाड़ियों के साथ सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ पहले से तयशुदा रास्तों से गाजीपुर ज़िले में इनकी आबाई मुकाम भेज दिया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।